हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जियोग्राफी के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब भी सेमेस्टर 1 के MJ1 जियोग्राफी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं दोस्तों कि आज का क्वेश्चन क्या होने वाला है। तो देखिए, अगर आज के क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन आपका इस प्रकार से होने वाला है कि सूर्य ताप से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन क्या है, सूर्य ताप से आप क्या समझते हैं, या तो फिर सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का विवेचना करें कि सूर्य ताप जो है ना, सूर्य के किरण को जो वितरण किया जाता है, जो बांटा जाता है, उसको प्रभावित करने वाले क्या क्या कारण है ना। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना पड़ेगा कि आखिर सूर्य ताप हम लोग किसको कहते हैं। अगर हम लोग सूर्य ताप को समझेंगे तब तो सूर्य ताप के प्रभावित करने वाले कारकों को समझेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर सूर्य ताप किसको कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों कि ये जो है ज्योग्राफी का क्वेश्चन है ना, जो मेजर माइनर MDC सबके लिए होने वाला है ना। तो अगर आप लोगों को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए होगा, चाहे वो मेजर पेपर का हो, माइनर पेपर का हो, MDC पेपर का हो, तो सबका तैयारी मैंने करवा दिया है और जो भी क्वेश्चन बचे हुए सबका तैयारी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है, तो उसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक जो है ना आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग सारे क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हो। उसके साथ साथ आपको टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मिलेगा वहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग दोनों ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हो। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे बात आती है कि सूर्य तप, कि आखिर हम लोग सूर्य तप किसको कहते हैं, है ना। तो देखिए अगर सूर्य तप की बात करें ना, तो सूर्य तप को इंग्लिश में इंसोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूर्य तप को इंग्लिश में इंसोलेशन कहा जाता है। कोई पूछेगा आपको कि सूर्य तप को जो है ना इंग्लिश में क्या कहा जाता है, तो इंसोलेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंसोलेशन कहा जाता है। ठीक, अब यहाँ तक तो हम लोग उसको समझ गए, है ना। अब देखिए सूर्य तप जो है ना दोस्तों, अगर सूर्य तप की बात करें तो सूर्य तप जो है ना वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन सा? तो सूर्य और तप। ठीक है, सूर्य और ताप। ठीक है, सूर्य का मतलब तो सूरज ही हो गया। ठीक है, ताप का मतलब तापमान, ऊर्जा, है ना। तो सूर्य से जो ऊर्जा प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्य ताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्य ताप। कहने का अर्थ ये है कि सूर्य से प्राप्त किया गया ऊर्जा को जो हमारे वायुमंडल में प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। ठीक है, तो आप इस प्रकार से आपका परिभाषा दे सकते हो कि सूर्य से प्राप्त होने वाले तापमान या तो सूर्य से प्राप्त होने वाले ऊर्जे, ठीक है, जो हमारे वायुमंडल में पहुंचता है, पृथ्वी के वायुमंडल में पहुंचता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्यताप के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? सूर्यताप के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोगों ने इसके परिभाषा को समझ गया, ये समझ गए कि आखिर सूर्यताप हम लोग किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर मान लीजिए बात करें हम लोग सूर्य के रोशनी का, सूर्य के तापमान का, तो क्या सूर्य का जो तापमान होता है वो हर समय एक जैसा होता है? नहीं, ठंडा में उसका तापमान अलग होता है, गर्मी में उसका तापमान अलग होता है, बरसात में उसका तापमान अलग होता है ना। तो हर समय जो है ना सूर्य का तापमान जो बदलते रहता है। तो आखिर क्यों बदलते रहता है सूर्य का तापमान? कारण क्या है बदलने का? तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक इजी सा लैंग्वेज में समझने का प्रयास करेंगे। और वही यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्य ताप के वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को वर्णन करें। ठीक है, कि सूर्य का जो तापमान है उसको जो अलग अलग भागों में जो बांटा जाता है उसको क्या मतलब कौन सा कारक है जो उसको प्रभावित करता है, मीन्स कहीं ज़्यादा कहीं कम, तो इसको प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, है ना। तो देखिए सबसे पहले हम लोग ये लिखेंगे कि आखिर सूर्यताप हम लोग किसको कहेंगे, क्योंकि एग्जामिनेशन में हम लोग को लिखना पड़ेगा, है ना। तो एग्जामिनेशन में सबसे पहले हम लिखेंगे परिभाषा को कि सूर्यताप किसको कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको स्टार्ट करना लिखना आपको कि लघु तरंगे के रूप में पृथ्वी की ओर आने वाली सौर विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। मीन्स लघु तरंग के रूप में पृथ्वी की ओर जो सूर्य के जो किरण आते हैं उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया, ठीक है, कि सूर्य से आने वाली जो किरणें होती है, सूर्य से जो आने वाली किरणें जो होती है जो पृथ्वी पे पहुंचती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। क्या कहते हैं? सूर्यताप कहते हैं। अथवा हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य से विकिरित ऊर्जा का जो भाग पृथ्वी पर आता है, मीन्स सूर्य से जो विकिरण जो आता है, विकिरण मतलब उसका जो किरण आता है, ठीक है, और वो सूर्य का जो विकिरण का जो ऊर्जा आता है और वो कहाँ आता है? पृथ्वी के भाग पर आता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? सूर्यताप के नाम से जानते हैं। इस प्रकार से आपको परिभाषा लिख देना है ना। अब देखिए यहाँ कहा गया है कि सूर्यताप अगर की बात करें तो सूर्यताप का शब्द जो है ना
इसको कहाँ से लिया गया है, तो सूर्य तप से लिया गया है, ठीक है। और इसको देखिए, इसका मतलब क्या होता है, तो आने वाले सौर विकिरण, आने वाले सौर विकिरण कहने का मतलब है कि सूर्य से जो सौर विकिरण आता है, सूर्य का जो किरण आता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ताप के नाम से जानते हैं, जिसका अर्थ होता है सूर्य से प्राप्त होने वाली किरणें जो वायुमंडल से आती है, ठीक है, वायुमंडल में आती है। सूर्य से प्राप्त होने वाले वैसे किरणें जो वायुमंडल में आती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, सूर्य ताप के नाम से जानते हैं, ठीक है। आगे कहा गया है कि सूर्य तप तापमान को प्रभावित करता है। सूर्य तप जो है वो क्या करता है, तापमान को प्रभावित करता है। मैंने आपको बताया, ठीक है, कि हमेशा जो है ना तापमान बदलते रहता है। कभी ठंडा के दिन में बरसात आ जाता है, ठीक, मतलब बरसात आ जाता है, ठीक है, कभी धूप आ जाता है, ठीक है, तो हमेशा तापमान बदलते रहता है ना। ऐसा नहीं है कि अभी अगर 30 डिग्री सेल्सियस गर्मी है तो बाद में जो है वो उतना ही रहेगा, सो ठीक है, वो कभी भी बदल सकता है, ठीक है। तो वह कहा गया कि सूर्य ताप जितना अधिक होगा, मीन सूर्य का तापमान जितना अधिक होगा, तापमान उतना ही क्या होगा, अधिक होगा, है ना। सूर्य का तापमान जितना अधिक होगा ना, उस तरह से पृथ्वी का तापमान भी क्या होगा, उससे भी उतना ही अधिक होगा, ठीक है। कहा गया है कि वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है, ठीक है। अगर वायुमंडल और पृथ्वी को ऊष्मा की अगर बात करें, हीट की अगर बात करें, तो पृथ्वी को ऊष्मा कहाँ से मिलता है, सूर्य से मिलता है। तो इसका प्रधान स्रोत जो होता है वो कौन होता है, सूर्य होता है। कौन होता है, सूर्य होता है। और सौरविक ऊर्जा को ही हम लोग सूर्य तप के नाम से जानते हैं। और सौर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा होती है उसी को हम लोग सौर तप के नाम से, मतलब सूर्य तप के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक आप क्लियर हो गया होगा कि हम लोग सूर्य तप किसको कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, यहीं पे कहा गया कि दूसरे शब्दों में लघु तरंगों के रूप में संचालित लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से भ्रमण करती हुई प्राप्त सौरिक ऊर्जा को सौर विकिरण या तो सूर्य ताप के नाम से जानते हैं। मीन्स दूसरे शब्दों में अगर हम लोग इसको जानने का प्रयास करें तो हम लोग कह सकते हैं कि लघु तरंग के रूप में, मीन्स किरण के रूप में, ठीक है, जो सूर्य के पास से आती है, मीन्स सूर्य से निकलती है, ठीक है, और वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से वो क्या करती है, भ्रमण करती है, ठीक है। और उससे प्राप्त जो हम लोग को ऊर्जा होती है उसी को हम लोग सूर्य तप के नाम से जानते हैं या तो सौर विकिरण के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। देखिए, कहा गया है कि सूर्य जो है ना धधकता हुआ गैस का वृद्ध गोला है। अगर सूर्य की बात करें तो सूर्य क्या है, धधकता हुआ गैस, मीन्स ये जो है ना, इसमें क्या है, ऊष्मा बहुत अधिक है ना। तो ये क्या है, धधकता हुआ गैस का वृद्ध गोला है, एक गोला है, ठीक है, जिसका व्यास की अगर बात करें तो इसका व्यास जो है ना पृथ्वी से 100 गुना अधिक है। पृथ्वी का जो व्यास की अगर बात करें तो सूर्य की अगर व्यास की बात करें तो सूर्य का व्यास क्या है, पृथ्वी के व्यास से जो है ना क्या है, 100 गुना अधिक है, ठीक है। और उसके आयतन से 1 लाख गुना अधिक है, ठीक है। और पृथ्वी के आयतन से जो है ना सूर्य का जो आयतन है वो क्या है, 1 लाख गुना अधिक है, किससे, पृथ्वी से, ठीक है। कहा गया कि पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान 15.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। अगर पृथ्वी के वायुमंडल का औसत तापमान की बात करें तो इसका औसत तापमान कितना होता है, 15.2 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है, किसका, पृथ्वी का तापमान, है ना। अब यहाँ तक हम लोगों ने इसके परिचय को समझ गया कि सूर्यताप क्या है ना, इसके क्या क्या परिभाषाएं होती है, इसके थोड़ा बहुत हम लोग पृष्ठभूमि को भी समझ गए। अब देखिए, बात आता है कि सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक, कि आखिर जो सूर्य का तापमान होता है उसको कौन से कारक प्रभावित करते हैं, किसके कारण जो है सूर्य का तापमान कहीं ज़्यादा हो जाता है, कहीं कम होता है, तो क्यों होता है ना। तो देखिए, कहा गया है कि पृथ्वी के सतह पर सूर्य तप की मात्रा हर जगह समान नहीं रहती है। अगर पृथ्वी की बात करें ना तो पृथ्वी पे जो है सूर्य का तापमान जो है ना हर जगह समान नहीं होता है, यह स्थान और समय के अनुसार बदलता रहता है, ठीक है। यह जो है ना स्थान और समय के अनुसार क्या होता है, बदलते रहता है, क्या, सूर्य का तापमान, ठीक है। कहा गया है उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में सर्वाधिक सूर्यताप होता है, ठीक है। अगर हम लोग उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों की बात करें तो उसमें जो है ना सबसे अधिक क्या होता है, सूर्यताप होता है, कहाँ पे, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में, ठीक है। परंतु ध्रुव की ओर यह धीरे धीरे कम होता जाता है, ठीक है। उष्णकटिबंधीय में सबसे अधिक होता है ना, लेकिन ध्रुव की अगर बात करें तो ध्रुव की तरफ जो है ना ये क्या होता है, धीरे धीरे कम होते जाता है, ठीक है। कहा गया है कि सूर्य तप गर्मियों में अधिक तथा सर्दियों में कम होता है, ठीक है। अगर सूर्य के तापमान की बात करें तो सूर्य का तापमान जो है ना वो गर्मियों में अधिक होता है, ये तो सब जानता है, ठीक है। और ठंडों के मौसम में जो है ना ये कम हो जाता है। सूर्य का तापमान जो है ना वो क्या होता है, गर्मी के मौसम में और अधिक हो जाता है, ठंडा के मौसम में थोड़ा सा कम हो जाता है, कौन, सूर्य का तापमान, ठीक है। कहा गया कि प्राप्त सूर्यताप की मात्रा को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारण है। अगर सूर्यताप की मात्रा
को प्रभावित करने वाला कारक की बात करें तो इसके महत्वपूर्ण कारक हैं जिसका वर्णन निम्नलिखित रूपों में किया गया। ठीक है, देखिए इसके पहले प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो इसमें है वायुमंडल की रचना। क्या है? वायुमंडल की रचना। ठीक है, देखिए हमारे वायुमंडल की अगर बात करें ना तो हमारे वायुमंडल का रचना इस प्रकार से किया गया ना कि सूर्य से आने वाली किरणें जो है ना उधर ही सोख लेता है। मीन्स हमारा वायुमंडल जो है ना सूर्य से आने वाली किरण को आधा से ज़्यादा जो उधर ही सोख लेता है। ठीक है, और जो किरण होते जो बचती है वो कहाँ आता है? वायुमंडल में आता है। ठीक है, तो देखिए कहा गया है कि वायुमंडल की संरचना, इसके तहत कहा गया है कि सूर्य की किरणें को पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले वायुमंडल की मोटी परत से पार करना पड़ता है। ठीक है, अगर सूर्य की किरण की बात करें ना तो सूर्य की किरण को पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले जो है ना वायुमंडल की एक मोटी परत होती है उसको पार करके आना पड़ता है। किसको? सूर्य की किरण को। लिखा हुआ है कि वायुमंडल को पार करने की क्रिया में सूर्य ताप का प्रसारण, परावर्तन और शोषण होता रहता है। ठीक है, और जब तक सूर्य का प्रकाश जो है वायुमंडल को पार करता है ना तब तक उसका तापमान जो है ना वो क्या होता है? गिरते रहता है। मीन्स उसका शोषण होते रहता है। किसका? सूर्य के प्रकाश का। ठीक है, कहा गया है कि सूर्य से स्वीकृति समस्त सूर्य ताप का 35 भाग विकिरण और परावर्तन द्वारा सूर्य में पुनः विलीन हो जाता है। ठीक है, मीन्स कहा गया ना कि जब तक वो वायुमंडल में आता है ना तो वायुमंडल में आते आते जो है ना 35% भाग जो उसका खत्म हो जाता है। ठीक है, और 14% भाग जो है वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। ठीक है, मतलब आते आते उधर से खत्म हो जाता है और 14% भाग जो है ना उसको वायुमंडल में जो है ना वो सोख लेता है, वायुमंडल सोख लेता है। ठीक है, केवल उसके बाद जो है ना केवल 51% भाग जो है पृथ्वी को प्राप्त होता है और इस प्रकार वायुमंडल सूर्यताप वितरण को प्रभावित करता है। ठीक है, इस प्रकार जो है वायुमंडल क्या करता है? सूर्यताप वितरण को प्रभावित करता है। में देखिए 100% होता है। ठीक है, 100% होता है ना तो जब सूर्य का प्रकाश सूर्य से निकलता है तो वो निकलते निकलते जो है ना 35% वहीं पे सोख लेता है सूर्य उसको। ठीक है, उसके बाद 14% जो होता है ना वो वायुमंडल सोख लेता है। बाकी बचा कितना? 51% बचा। ठीक है, तो ये 51% जो है ना वो पृथ्वी पे आता है। कौन? सूर्य का प्रकाश। ठीक है, अब देखिए दूसरा जो है आपका सूर्य की किरणें का आयतन कोण। अगर सूर्य के किरणों का आयतन कोण की बात करें तो देखिए कहा गया है कि सूर्य की किरणें धरातल पर एक समान नहीं पड़ती है। अगर सूर्य की किरणें की बात करें तो हमारे भूमि पे जो है ना ये एक समान पड़ता नहीं है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरणें लंबवत पड़ती है। ठीक है, भूमध्य रेखा पर जो है ना हमारे सूर्य की किरणें कैसे पड़ती है? लंबवत पड़ती है। कैसी? लंबवत पड़ती है और ध्रुव की तरफ तिरछी हो जाती है। ठीक है, ध्रुव की तरफ ये क्या हो जाता है? तिरछा हो जाता है। ठीक है, मिस पूछेगा कि भूमध्य रेखा पर सूर्य की किरण कैसे पड़ती है तो लंबवत पड़ती है और ध्रुव की तरफ ये सूर्य की किरण कैसे पड़ती है तो तिरछी पड़ती है। ठीक है, अब देखिए कहा गया कि लंबवत किरणों को वायुमंडल में कम दूरी तय करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचना पड़ता है। ठीक है, मीन्स लंबवत किरण जो होता है ना उसको वायुमंडल में कम दूरी तय करके पृथ्वी के धरातल पर पहुंचना पड़ता है, परंतु तिरछी जो किरण होती है ना, तिरछी जो किरण होती है उसको वायुमंडल में अधिक दूरी तय करके आना पड़ता है। अतः सूर्य की किरण तिरछी पड़ती है, वहाँ सूरत आप कम हो जाता है। अर्थात कह सकते हैं कि जहाँ पे तिरछी सूर्य का किरण पड़ता है ना वहाँ पे सूर्य का जो तापमान है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा? सूर्य ताप होगा। ठीक है, तो वहाँ पे सूर्य का तापमान जो है क्या हो जाता है? कम हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको प्रभावित किया जाता है दूसरा कार्य के द्वारा। ठीक है, फिर देखिए तीसरा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी में अंतर जो है ना ये भी क्या करता है? हमारे तापमान को प्रभावित करता है। ठीक है, तो ये कैसे प्रभावित करता है? देखिए कहा गया है कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं पृथ्वी क्या करती है? सूर्य की परिक्रमा करती है, जिसके कारण कभी कभी होता है कि सूर्य जो है पृथ्वी के नज़दीक चला जाता है और कभी कभी सूर्य जो है पृथ्वी के दूर चला जाता है ना। तो वही कहा गया कि जिसके कारण सूर्य जो है ना 3 जनवरी को, कब? 3 जनवरी को जो है पृथ्वी के सबसे निकट आ जाता है। ठीक है, और इस स्थिति को जो है ना उपसौर कहा जाता है। मीन्स जब सूर्य पृथ्वी के निकट आता है ना तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपसौर कहते हैं। ये आपको एमसीक्यू में पूछ सकता है कि पृथ्वी 3 जनवरी को जब पृथ्वी के निकट आता, मतलब सूर्य जो है 3 जनवरी को जब पृथ्वी के निकट आता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ठीक है, जबकि 4 जुलाई को, 3 जनवरी को तो पृथ्वी के नज़दीक आता है और 4 जुलाई को जो है ना सूर्य पृथ्वी के सबसे दूर चला जाता है। कब? 4 जुलाई का जो है सूर्य जो है ना पृथ्वी के सबसे दूर चला जाता है। तो ये घटना को क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपसौर। ठीक है, मीन्स जब नज़दीक आता है तो उपसौर, जब दूर जाता है तो अपसौर। ठीक है, अब देखिए कितना नज़दीक आता है वो भी बता दिया गया और कितना दूर जाता है वो भी यहाँ पे बता दिया गया। ठीक है, अब देखिए चौथा जो इसका
कारण है, प्रभावित करने वाले जो कारण है वो है दिन का अवधि। कभी कभी क्या होता है कि हम लोग सब देखते हैं कि कभी कभी दिन जो है वो बड़ा करता है और कभी कभी दिन जो है वो छोटा करता है, ठीक है। तो ये भी जो है ना सूर्य के तापमान को प्रभावित करता है, ठीक है। तो कैसे करता है, देखिए बताया गया है कि दिन जितना लंबा होगा सूर्य ताप की मात्रा उतनी ही अधिक होगी, ठीक है। जितना दिन जो है ना, दिन जो है जितना अधिक लंबा होगा ना सूर्य ताप की मात्रा जो है उतना ही क्या होगी, अधिक होगी। और दिन जितना छोटा होगा सूर्य ताप उतना ही कम होगा, ठीक है। दिन जितना छोटा होगा उतना ही सूर्य का तापमान जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। कहा क्या है कि पृथ्वी के अक्ष का झुकाव एवं पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण रात और दिन होते हैं, ठीक है। मीन्स पृथ्वी के जो अक्ष का जो झुकाव है और पृथ्वी का जो परिभ्रमण के कारण जो है ना यहाँ पे क्या होता है, रात और दिन होता है। कहाँ पे, पृथ्वी पे, ठीक है। और इनकी अवधि में अंतर आता है, ठीक है। इनकी अवधि में क्या आता है, अंतर आता है, ठीक है। जैसा कि हम लोग सब जानते हैं कि पृथ्वी जो है अपने अक्ष का जो है ना 23.5 डिग्री क्या हुआ है, झुका हुआ है, ठीक है। इस कारण से प्रत्येक अक्षांश पर रात और दिन की अवधि अलग अलग होती है, ठीक है। और इस प्रकार से हम लोग देखें तो सब जगह जो ना रात और दिन का जो अवधि होता है ना वो अलग अलग होता है ना, अलग अलग होता है कि नहीं होता है, हाँ ये होता है, ये आप लोग सब भी जानते होंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है ना सूर्य का तापमान का जो प्रभावित करने वाले कारक हैं ये 4 कारक थे। और मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप समझ गए होंगे कि सूर्य के तापमान को कौन से कारक जो है उसको प्रभावित करते हैं, ठीक है। और सूर्य का तापमान जो है अलग अलग क्यों पड़ता है, ठीक है। कभी कम क्यों हो जाता है, कभी ज़्यादा क्यों हो जाता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड अगर और भी क्वेश्चन आपको देखने होंगे, मीन्स जियोग्राफी के अगर और भी VVI क्वेश्चन देखने होंगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया गया है। और अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।